दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे शख्स की जिसने जब भारत में जन्म लिया उस समय उच्च वर्ग के लोग दलित व गरीबों पर अत्याचार व उनका शोषण कर रहे थे। लेकिन तिरस्कार, घृणा व शोषण के बावजूद भी उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की कि वे आगे चलकर भारत के संविधान निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को पिता रामजी सतपाल व माता भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। उनका परिवार महार जाति का था, जिसे लोग बहुत ही निचले तबके का मानते थे। वास्तव में उनका परिवार महाराष्ट्र का था, परंतु वे यहाँ आकर बस गए थे। सेना में काम करते हुए उनके पिता सूबेदार बन गए थे, परंतु दोस्तों वे अपने बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिनों के बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए। वो अपने परिवार के साथ सतारा चले गए। यहाँ कुछ दिन के बाद अम्बेडकर की माता भीमाबाई का बीमारी के चलते निधन हो गया। अब अम्बेडकर सहित उनके 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने बड़ी कठिनाइयों से की। छुआछूत व हीन मानसिकता के कारण डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण बीमारी की वजह से अम्बेडकर के कई भाई बहनों की मौत हो गई थी और अब वे 3 भाई व 2 बहनें ही शेष बचे थे। दोस्तों, उस समय सब बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव का मन भी स्कूल जाने का होता था। वह एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा मुझे भी स्कूल जाना है। लेकिन अछूत होने के कारण स्कूल में दाखिला मिलना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश अधिकारी के पास गए और उनसे विनती करते हुए कहा कि मैंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदलों में मेरे बच्चे को भी यदि स्कूल में एडमिशन ना मिल पाए तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, परंतु यहाँ अम्बेडकर जी को छुआछूत का ऐसा कड़वा अनुभव हुआ जो वे जीवन भर नहीं भुला पाए। अम्बेडकर स्कूल तो जरूर जाते थे, परंतु दलित बच्चों को कक्षा से बाहर बिठाया जाता था। वह शिक्षक भी उन पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि कोई बच्चा अम्बेडकर जी को छूता भी नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी उन्हें दूर से पानी दे दिया करता था और वे उसे इकट्ठा कर पी लिया करते थे, क्योंकि उस समय मटके को छूने व गिलास से पानी पीने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था उस दिन अम्बेडकर जी को पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय एक कुएं से पानी खींचकर पी लिया करते थे। एक बार कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। फिर क्या था, भीम को उस कुएं के पास पकड़ लिया गया व जूते चप्पलों से उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे फिर कभी उस कुएं में पानी नहीं पिएंगे। दोस्तों, एक बार भीम अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए। नाई को पता था कि वे अछूत जाति से हैं, इसलिए वे उनसे नफरत भरी आवाज में बोला, ए अछूत, क्या मैं तेरे बाल काटूंगा? भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। दोस्तों, इन सब घटनाओं ने भीम को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। इसके बाद उनकी बहन उनके बाल घर पर ही काट दिया करती थीं। थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बॉम्बे जाकर काम करने का सोचा, लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उनके पास किराया नहीं था। परंतु भीम ने एक प्लान बनाया। वे अपनी चाची की बटुओं को पैसे चुराकर बॉम्बे जाएंगे। परंतु भीम 3 रातों तक बटुए चुराने का प्रयास करते रहे, जो कि उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। चौथी रात को उन्होंने बटुआ चुरा लिया, परंतु दोस्तों यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि बटुए में सिर्फ आधे आने थे, जिससे वे बॉम्बे नहीं जा सकते थे। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई, जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था। उन्होंने निश्चय किया कि वे पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए कुछ जरूर करेंगे। किस्मत ने भी उनका साथ दिया और कुछ दिनों के बाद उनके पिता नई नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए। यहीं पर एक स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। वे अपनी पढ़ाई के अलावा कई ग्रंथ भी पढ़ा करते थे। इसके बाद उनके पिता ने कर्ज लेकर उन्हें एक बड़े स्कूल में भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। परंतु दोस्तों, बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ कर दिया गया। पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी मुलाकात एक टीचर केरोलस से हुई, जिसने भीम को बहुत प्रभावित किया। दोस्तों, भीम ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे अछूत हैं, वह मुझसे दूर रहो। उनके बेबाक अंदाज व पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत प्रभावित किया था और वे भीम को लेकर वहाँ के महाराजा संभाजी गायकवाड़ के पास चले गए। यहाँ महाराज ने उनसे कुछ प्रश्न किए। भीम ने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे दिया। इसके कुछ सालों बाद महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा, इसमें भीम भी थे। दोस्तों, वे 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद भारत वापस आ गए और बड़ौदा के राजा के यहाँ सेक्रेटरी का काम करना शुरू कर दिया। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में लंदन चले गए और वहाँ पर कथा मेहनत के बाद उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर ली और 1930 में वे भारत वापस आकर वकालत करने लगे। उन्होंने यहाँ देखा कि दलितों के साथ कितनी छुआछूत हो रही है और तभी से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को दूर करने के लिए लगा दिया।
उन्होंने न सिर्फ दलितों व अछूतों के लिए लड़ने का काम किया, बल्कि कई विभिन्नताओं में बंधे देश को एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अंबेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दे दिया है। इसके बाद भी 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की एक सभा में श्रीलंका गए थे। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया और उन्हें 1988 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये वीडियो मैं अंबेडकर जी के कार्यों को समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।